तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नेम टैबलेट के ऊपर एल्डर बैठे होते हैं और उन सभी से कहता है कि तुम्हारे सीनियर डिसाइपल्स यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी जूनियर यहाँ पर जिस सीनियर को चैलेंज करना चाहता है आगे बढ़े, उसका नाम पुकारे और जहाँ पर एरिना में आ जाए। तो बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर किसको चैलेंज करना चाहता है। एक तरफ सीनियर्स खड़े होते हैं और एक तरफ जूनियर्स खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही खामोशी होती है, कोई भी एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहा होता। तो एल्डर कहते हैं कि वही यहाँ पर हो क्या रहा है। लगता है कि इस बार के न्यूबीज के अंदर बिल्कुल भी दमखम नहीं है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर अपने सीनियर को चैलेंज नहीं करना चाहता। तुम लोग कब तक यहाँ पर चुपचाप खड़े रहना चाहते हो। तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन तुम में से अभी तक किसी ने यहाँ पर किसी को चैलेंज नहीं किया। अरे सीनियर तो तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक रैंक ही हायर है और तुम्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करके नहीं देखोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कितना बड़ा रैंक है, कितना बड़ा डिफरेंस है। अब बताओ कि तुम में से कौन है यहाँ पर फाइट करेगा, क्योंकि तुम सभी लोग तो डरपोक नहीं हो सकते। तुम्हारा शीमू भी वहां पर उन सभी के बीचों बीच खड़ा होता है और सभी लोग एक दूसरे के साथ वहां पर हले हले बात कर रहे होते हैं कि कोई भी वहां पर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वहां पर आके नहीं जाना चाहता। जबकि इसी के साथ एक और लड़का जो कि फ्रेशमैन होता है वो निकलता और कहता है मैं कैंग जोंग यहाँ पर चैलेंज करना चाहता हूँ। तो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो कैंग जोंग है, हमने कल इसकी फाइट देखी थी, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। इसने सिर्फ एक ही पंच मारकर अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। लगता है कि ये वाकई में अपनी जगह बना सकता है, ये सी रैंक में पहुंच सकता है। सभी लोगों ने कल की उसकी परफॉर्मेंस को देखा था और सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस भी होते हैं और इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि कैंग जोंग वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम सभी लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर कैंग जोंग जहां के रैंक को पार करने के बाद सी रैंक में पहुंच जाता है और यहां पर से पास हो जाता है। जबकि इसी के साथ ही कैंग जोंग आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मैं प्लेस होल्डर नंबर 1342 को चैलेंज करना चाहता हूं। तो वो कहता है कि सीनियर जिंग हान प्लीज ऊपर आ जाओ। तो सीनियर जिंग हान जो होता है वो सीनियरिटी रैंक में सबसे लास्ट के ऊपर होता है, यानी सी रैंक में उसका जो सीनियर्स में से रैंक होता है वो सबसे लास्ट होता है। तो वो कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो कैंग जोंग उसे कहता है कि हाँ सीनियर मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। तो सीनियर जल्दी से जंप करते हुए रीना में आ जाता है और उसे कहता है कि जूनियर तुम वाकई में यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा रैंक सीनियरिटी में सबसे ज्यादा लो है, इसी वजह से मैं तुम्हारा रैंक लेना चाहता हूँ। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि इसकी फाइट जो वो काफी ज्यादा फेयर होने वाली है क्योंकि इसने यहाँ पर सीनियरिटी में से सबसे लोअर रैंक को चैलेंज किया है। तो लगता नहीं है कि सीनियर जिंग जो है वो उसके सामने टिक पाएगा, क्योंकि जिंग हान और इसके पावर लेवल में इतना भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सी रैंक में पहुंच चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीनियर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर कैंग जोंग को उसकी प्लेस मिल जाए। इसी के साथ ही वहां पर कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले कैंग जोंग जो होता है वो अपनी फिस्ट टेक्निक को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि सीनियर जिंग हान उसे कहता है कि लड़के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि सीनियरिटी का मतलब क्या होता है, कि हम लोग वाकई में तुमसे ज्यादा सीनियर और हम लोग यहाँ पर इस रैंक पर किस तरह से पहुंचे हैं। और इसी के साथ दिखाते हैं कि कैंग जोंग जो होता है अपने पंच में पावर रिलीज करने के बाद उसके करीब पहुंचता है, उसे जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पहले तो उसके पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही कैंग जोंग जो होता है उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। तो वो वहां पर बहुत सारा पावरफुल ट्रैक कर रहा होता है, बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है। तुम्हारा शिमू कहता है कि जरा देखो तो उसके पंचेस की फोर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके पंचेस की फोर्स की वजह से जो प्रेशर निकल रहा है वो यहाँ पर अरीना के आसपास लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम सभी को भी खड़े होने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वहां पर सीनियर भी बड़ी आसानी के साथ अपने बाजू सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। लगता है कि वो भी एक स्पेशल टेक्निक है जो कि ब्लॉकिंग के लिए यूज की जाती है। इसी के साथ ही वहां पर कंपटीशन में मैच देखते देखते जहां पर कैंग जोंग पंचेस मार रहा था वहां पर से हवा का बना हुआ एक बड़ा सा हरिकेन निकलता है, एक बड़ा सा टॉर्नेडो निकलता है। तो इस बात से वो लोग और भी हैरान होते हैं, उसका प्रेशर और भी ज्यादा होता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डोजो का दिखाया जाता है, जहां पर सीनियर पे होता है जिन और हाउमा बैठे होते हैं। तो जिन वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, हाउमा उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि हमें इस बार के कंपटीशन को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, जहां पर जूनियर्स जो है वो सीनियर को चैलेंज करने वाले हैं। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि हाउमा तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि जूनियर्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सीनियर्स में से किसी एक को भी हरा सके, चाहे वो लास्ट स्टेज के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी को हरा सकता है। हर बार ऐसा ही होता है, कोई ना कोई हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है लेकिन एंड के ऊपर वो हार ही जाता है। तो हम उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने नए डिसाइपल्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए, वो तुझे कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे अपने डिसाइपल्स के ऊपर भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस राउंड में फाइट को जीत सकते हैं। इसी वजह से मैंने अपने डिसाइपल से मना किया है। मैंने उनसे कहा है कि कोई भी इस बार के सीनियर डिसाइपल में से किसी को भी चैलेंज नहीं करेगा कि वो लोग यहाँ पर हमें शर्मिंदा कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने उन्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना किया। मैंने उनसे कहा है कि सिर्फ और सिर्फ साइड के ऊपर खड़े होकर देखना, दूसरे लोग जब मैच करेंगे तुम्हें समझ आ जाएगी कि सीनियर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो कहता है कि उस लड़के शीमू का क्या, क्योंकि अपने तो उसने यहाँ पर तलिस्मन भी बनाने शुरू कर दिए हैं, क्या वो यहाँ पर फाइट करे तो क्या वो फाइट जीत सकता है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर किसी सीनियर को चैलेंज करता है तो वो फाइट को जीत सकता है, अगर वो यहाँ पर पावरफुल तलिस्मन्स को यूज करना जानता हो, क्योंकि फिलहाल के लिए उसके तलिस्मन्स जो है वो इतने हाई ग्रेड के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो उसे फाइट में काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। तो हाँ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी उस लड़के के पास
पास जाना चाहिए और जाकर उसे रिक्रूट करने के बारे में बात करनी चाहिए। और हमारे पास तो उसके दोस्त भी हैं, वो लोग भी जाकर उससे बात कर सकते हैं और उसे कन्विंस कर सकते हैं। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार तुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उस लड़की ने पहले कह दिया था कि वो यहाँ पर अकेले रहकर कल्टीवेट करना चाहता है। और रही बात यहाँ पर उस लड़के की, तो मैं उसे भी यहाँ पर यही एडवाइस करना चाहूंगा कि वो कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले और किसी को यहाँ पर ये ना दिखाए कि वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि कल को वो इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो वहां शिमू भी वहां पर फाइट देख रहा था और फाइट को देखते देखते वहां पर देखते हैं कि वो लड़का कैंग जोंग जो होता है पीछे की तरफ हट जाता है, काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। और दूसरी तरफ से ब्रदर जिनहान जो होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि वहां पर जो टॉर्नेडो निकला था, यानी कि हवा का जो बड़ा सा टॉर्नेडो अपीयर हुआ था, वो कैंग जोंग की पंचिंग टेक्निक की वजह से था। तो वो उसे कहता है कि ब्रदर कैंग जोंग तुम बहुत ज्यादा कूल हो, तुम ये कर सकते हो, तुम अपने सीनियर को हराकर उसकी प्लेस ले सकते हो। लेकिन हमारे शिमू ने वहां पर सब कुछ गौर से देखा था और हमारा शिमू कहता है कि मैंने वहां पर सब कुछ देखा था, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंग जोंग की फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि उसके साथ एक टॉर्नेडो बन जाए, क्योंकि जब वहां पर सीनियर ब्रदर जिनहान ने अपना पंच घुमाया था उस वक्त वो टॉर्नेडो निकला था। जबकि जैंग को अच्छी तरह से पता होता है कि वहां पर क्या हुआ है, तो वो कहता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर देखा, इसने यहाँ पर मेरे सेम स्किल को कॉपी करके सेम स्किल को यूज किया, जिसकी वजह से वहां पर हवा का टॉर्नेडो बना था। इसका मतलब यह है कि मेरे स्किल्स को कॉपी कर रहा है। तो वो कहता है क्या वाकई में ऐसा है? तो सीनियर ब्रदर जिनहान उसे कहता है कि फाइनली तुम्हें समझ आ गई कि मैंने यहाँ पर क्या किया। हाँ, मैंने तुम्हारे स्किल को यहाँ पर कॉपी किया है, अब तुम्हें पता चल चुका है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगे? क्योंकि मैं भी यहाँ पर सेम टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। तो मां शिमू कहता है क्या इन दोनों के पास यहाँ पर सेम टेक्निक्स हैं? और बाकी के सभी लोग भी वहां पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सीनियर सभी लोग वहां पर कह रहे होते हैं कि चलो जूनियर ब्रदर जल्दी से यहाँ पर इसको अरीना से बाहर फेंक दो, न्यूबीज को बता दो कि इनकी जगह क्या है, इनको बता दो कि यहाँ पर इन सीनियर्स की रैंकिंग के ऊपर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। जबकि कैंग जोंग वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है, ये मेरी टेक्निक को यूज करके मुझे यहाँ पर हराना चाहता है। और दूसरी तरफ से जिनहान होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में इस टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है। असल में तुम फियर्स फिस्ट टेक्निक को भी ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों के रैंक में और पावर में कितना बड़ा डिफरेंस है। और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उन्हें फाइट करते हुए सही तरह से देख नहीं पा रहा होता। वो कभी एक जगह के ऊपर खड़े होकर पंच मार दे, कभी दूसरी जगह के ऊपर। हमारे शिमू के साथ साथ बाकी के सभी लोग कहते हैं कि हम लोग तो देख भी नहीं पा रहे वो लोग कहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमारा शिमू कहता है कि इन दोनों की स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा हाई हो गई है, इतनी फास्ट स्पीड के साथ वो लोग मूव कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह के ऊपर उनकी मूवमेंट देख पाता हूँ और इतनी देर में वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और कैंग जोंग होती है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा फास्टर है, मेरी मूव्स को यूज करते हुए मेरे ऊपर अटैक किए जा रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे इसे काउंटर करना होगा। और वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और ऊपर जंप करने के बाद कहता है ये मेरा चांस है। और वो नीचे की तरफ जंप लगाता है और इसे एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन सीनियर ब्रदर जिनहान जो होता है वो नीचे से निकल चुका होता है और उसे कहता है कि लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर सीरियसली इस मैच को जीतना चाहते हो। और वो नीचे वाली साइड से 100 विंड कैनन टेक्निक को यूज करते हुए उसे बहुत सारे पंचेस मारता है। जब कैंग जोंग को इतने सारे पंचेस पड़ते हैं तो इसी के साथ ही कैंग जोंग जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ब्रदर जिनहान को तो एक छोटी मोटी चोट भी नहीं लगी होती, तो उसको हराने के बाद वो सभी लोग उसे कहता है कि न्यूबीज तो बिल्कुल भी डरपोक है और बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी सीनियर को इनसे डरने की जरूरत है कि कोई भी न्यूबी यहाँ पर उनकी पोजीशन ले पाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू आगे इसको चैलेंज करेगा और क्या हमारा शिमू किसी सीनियर की पोजीशन को ले पाएगा या नहीं।